देखो, अगर आप एक बिगिनर हो, ठीक है, और बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हो और सेफ्टी ढूंढ रहे हो, सेफ्टी मतलब कि अगर आप एक वीकली स्ट्रेटजी बनाते हो और उसके अंदर सेफ्टी ढूंढ रहे हो, तो मैं आज आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ या स्ट्रेटजी ही बेसिकली बताने वाला हूँ जिसमें जाके आप एक सेफ फीलिंग के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। सेफ फीलिंग मतलब ये है मेरा कि सेफ मतलब होता क्या है? सेफ मतलब ये है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी से आपका एम स्विंग ज़्यादा ना हो। अगर वो नहीं होगा तो आपको सेफ फील होगा और उस स्ट्रेटजी को आप ट्रेड कर पाओगे। सिंपल है यही। तो हम यहाँ पे निफ्टी, सेंसेक्स या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इस स्ट्रेटजी को आप ट्राई कर सकते हो, बट एक चीज याद रखना, ये स्ट्रेटजी लो विक्स सिनेरियोज के लिए बनाई गई है। लो विक्स सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त अगर आप इंडिया विक्स देखो तो 12.9 के आसपास है, जो कि एक रीजनेबल लो विक्स सिनेरियो ही है और यहाँ पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं सीधे आपको बोर्ड पे समझाता हूँ। चलो देखो, बोर्ड पे समझते हैं। अभी इस वक्त 24K पे मार्केट चल रही है। ठीक है, 24K पे अगर मार्केट चल रही है तो दुनिया की सबसे बेसिक स्ट्रेटजी क्या है? दुनिया की सबसे बेसिक स्ट्रेटजी ये है कि आप एक रेंज बना लो मार्केट की। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर मार्केट यहाँ पे 24,000 पे है निफ्टी का और आपने रेंज बना रखी है कि यार मार्केट ना 1000 पॉइंट के सिनेरियो में घूमता रहेगा। मैं आपको आपकी स्ट्रेटजी बनाने का तुक बता रहा हूँ। मान लो 1000 पॉइंट का रेंज बना सकता है, तो मान लेते हैं कि 24,500 जो एरिया है वो आपका अपर एंड है और इस तरफ में जो 23,500 जो एरिया है वो आपका लोअर एंड है। और मान लेते हैं कि मार्केट आपको लगता है कि इस बीच में घूमेगी इस वीक में, और जो कि स्टैटिकली 85% ऑफ टाइम यही होता है कि मार्केट अपने 2% के रेंज में घूमती रहती है, 2 से 2.5% के रेंज में एक्चुअल में। अगर आप उसको कंट्रोल कर पाओ, आपका एमटीएम कंट्रोल कर पाओ, तो आप ट्रेडिंग स्टाइल बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो देखो, अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो मैं आज आपको बहुत ही यूनिक ट्रेडिंग स्टाइल बताने वाला हूँ जहाँ पे आप अपना एमटीएम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो एंड ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, बस आपने ये 2 नंबर डिसाइड कर लिए कि मुझे ये एरिया और ये एरिया सिक्योर करना है। तो मैं देखो क्या करता अगर मैं होता, मैं सिंपली 24,000 है, 24,000 से ऊपर की तरफ आउट ऑफ द मनी में जाता और वहां पे इस वीक का, इस हफ्ते का लगभग डेल्टा अगर मेरे से पूछते तो 0.2 डेल्टा, बेसिकली 0.2 डेल्टा का कॉल और सिमिलरली 0.2 डेल्टा का पुट। ठीक है, तो ये रहा पुट, ये रहा कॉल, इनको 3 सेल कर देता मैं, ये 3 सेल कर देता मैं और ये 3 सेल कर देता मैं। इन दोनों को जैसे ही आप सेल करोगे ना, तो जो ग्राफ बन के आएगा मैं आपको बताता हूँ। पहला ग्राफ बता रहा हूँ, जो ग्राफ बन के आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। दिस इज ग्राफ नंबर 1, ध्यान से समझना। दिस इज ग्राफ नंबर 1 जहां पे ये आपका प्रॉफिट है और ये पूरा एरिया लॉस है। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या करना है? अब देखो, आपने 3 सेल किए हैं तो आपको परफेक्टली 3 हेज चाहिए, पर मैं ये बोलूंगा आपको कि हेज ऐसे लगाओ कि आपका एमटीएम स्विंग कंट्रोल हो जाए। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली हेजेस को रेशियो में लगाना है, ना कि हेजेस को डायरेक्टली। जैसे मैं बोलूं कि इसके बाद जाके और ओटीएम में 3 बाई कर दो या और ओटीएम में इधर 3 बाई कर दो पुट साइड में। इसका मीनिंग सिंपली इतना होता है कि आप ये बोलना चाह रहे हो कि आयरन कॉन्डोर बना दो, बट मैं बोल रहा हूं कि हम लो विक्स का फायदा उठा के इसको कैलेंडर स्प्रेड्स में बनाएंगे, बट रेशियोज में। तो मान लेते हैं आपने इस एक्सपायरी पे सेलिंग की है, अब आपको अगले वीक की एक्सपायरी पे जाना है और एक लेग यहां पे बाई करना है और 2 लेग यहां पे बाई करने हैं। तो अगर एक यहां पे बाई करोगे और 2 यहां पे बाई करोगे तो टोटल हो जाएंगे कितने, 3 लेग, और आपकी हेजिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो आप करोगे क्या, आप 0.2 डेल्टा पे सेल कर रखे हैं, आप पास आके 0.3 डेल्टा पे +1 करोगे, एक कॉल बाई करोगे और पॉइंट लगभग यू कैन से 0.20 से लेके 0.215 की रेंज में 2 बाई करोगे, +2 कॉल और बाई करोगे, बट नेक्स्ट एक्सपायरी के। ठीक है, ये दोनों जैसे ही आप कर लोगे दोनों तरफ में, तो अब आपका यही सेम चार्ट क्या करेगा, सेम चार्ट बदल के इस एरिया में ऐसा बनेगा। मैं दिखा रहा हूं, समथिंग लाइक दिस। आपका चार्ट कुछ ऐसा बनेगा और ये जो पीक पॉइंट्स है आपके सेलिंग पॉइंट्स है, जहां पे आपने सेल कर रखा है, ये वो एरिया है। और ये जो मिडिल का जो कर्व है यहाँ पे, ये वो आपका कैलेंडर स्प्रेड की वजह से, क्योंकि आपने जो बेचा है वो बेसिकली ये कहलाता है कि आप एक हेज पास में बाई की है आपने, मार्केट से बहुत पास, पर अगले वीक की, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मार्केट का मूवमेंट है उससे आपको ये +1 बचाता रहेगा ये हेज, और जो पीछे की तरफ हमने +2 लगा रखे हैं वो आपका कैलेंडर स्प्रेड का एक्चुअल हेज है जो आपको लॉस से बचाता रहेगा। और ये चीज करने से आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा जिसका ब्लू लाइन अगर मैं बताऊं आपको तो बहुत ही स्मूथ देखने को मिलेगी
और आपको लॉस बहुत कम होगा। ठीक है, चलिए अभी मैं लैपटॉप में आपको बताता हूँ कि ये चीज़ एक्चुअली में क्रिएट कैसे होगी। ठीक है, तो देखो आप स्क्रीन पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे सेंसेक्स चूज किया है और मुझे स्ट्रेटजी सेंसेक्स पे नहीं, मुझे बेसिकली ऑप्शन चेन के बेसिस पे बनानी है। तो देखो ये 6 दिन बाद की एक्सपायरी है। ठीक है, 6 दिन बाद की सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो अब मैं क्या करूँगा, सीधे ऐट द मनी पे जाता हूँ। ऐट द मनी पे जाने के बाद मुझे सिर्फ करना क्या है, इस हफ्ते के 0.2 डेल्टा पे जाना है। ये रहा 0.2 डेल्टा, सेल दबाया मैंने और लॉट कर दिए 3। ठीक है, नीचे की तरफ गया कॉल साइड में, मैंने सेल दबाया और मैंने लॉट कर दिए 3। तो देखो जो आपको मैंने पहला ग्राफ दिखाया था कि आपका चार्ट ऐसा कुछ दिखेगा, आपका चार्ट ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, अब इसको चेंज करना है हमें, क्योंकि देखो इसमें जो ब्लू लाइन है ना, आपको फटाक से थोड़े से मूव में ही लॉस दे सकती है। तो आप एक बिगिनर हो, तो बिगिनर लेवल पे हम क्या करेंगे, अगली एक्सपायरी पे चलते हैं जो 13 दिन बाद है। 13 दिन बाद की एक्सपायरी पे गए। अब यहाँ से हमने 0.2 बेचा है। ठीक है, तो आप इतना समझ लो कि हमें यहाँ पे 0.3 या 0.35 जो एरिया है, अब जैसे 0.3 है, ठीक है 3 लेते हैं, मैंने इसको बाई मारा 1। ठीक है, इधर की तरफ भी एक 0.3 लेता हूँ मैं, ये रहा, और इसको बाई मारा 1, हो गया। अब 0.2 या उसके आसपास का, जैसे यहाँ पे 0.2 है, इसके आसपास का जैसे 0.17 या 0.17 के आसपास ही, ठीक है, बाई मारे हैं मैंने 2। ठीक है, अब ऊपर की तरफ भी 0.17 या 18 अगर मुझे मिल जाता है, जैसे ये है 18, ये रहा 17, बाई मारे हैं 2। अब ये देखो, ये करते ही आपका जो ग्राफ है कुछ ऐसा बन जाएगा, समथिंग लाइक दिस। और आप देखो यहाँ पे क्या है, आपको सेंटर में भी प्रॉफिट है, आपको साइड में प्रॉफिट है बड़ा, और लेफ्ट में भी प्रॉफिट है बड़ा। और ये चीज़ आपको बहुत देर तक मार्केट के काफ़ी बड़े बड़े मूवमेंट से बचा के रखेगी जब आप परेशान हो रहे होंगे। तो आप में से, मुझे लगता है कि आप में से कई लोग ये चीज़ मुझे पहले पढ़ाते हुए देखा है, आपने बहुत साल पहले पढ़ाया है, 3-4 साल पहले मैंने आपको बताया होगा। बट इसको लाइव सिनेरियो में हम इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब देखो क्या होता है कि ये चीज़ आपको बस ये देखना है कि मैं कितना लॉस सह सकता हूँ और कितना नहीं। जैसे मैं था, मेरे टाइम पे मैं क्या करता था कि जो सेंटर वाला मुझे प्रॉफिट मिल भी रहा है ना, 2495 रुपये या 25 रुपये जो मुझे मिल रहे हैं, क्योंकि देखो इसके अंदर है क्या, मार्जिन क्या लग रहा है इसको करने के लिए, लगभग 2.3। तो ये जो 1% का प्रॉफिट सेंटर में ही हो रहा है ना मुझे, मैं इसको थोड़ा सा लूजन आउट कर देता था। अगर इसको लूज आउट करने का एक प्लान भी है, अगर विक्स 10-11 के आसपास चल रही है तो इसको लूज आउट कर दो, क्योंकि विक्स के इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा है। बट अगर विक्स 13 के आसपास चल रही है तो ये वाला प्रॉफिट भी रख लो। तो अभी विक्स 12.97 है, तो ये वाला प्रॉफिट रख लेने में ही भलाई है हमारी। ठीक है, अगर यही 10 होता तो मैं क्या करता, मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ, ये बीच वाला प्रॉफिट मैं हटा देता। जैसे कि मैंने जो एक लॉट बाई कर रखा ये वाला, इसको यहाँ से हटा के थोड़ा दूर ले जाके बाई कर देता। ठीक है, सिमिलरली ऊपर की तरफ जाता, और ये जो मैंने यहाँ पे एक लॉट बाई कर दिया है, इसको दूर ले जाके मैं बाई कर देता। आप जैसे ऐसे, सॉरी दूर नहीं, मैं हेज पे दे देता 1 2 3, यहाँ पे थे हम, मैं और पास ले जाता 0.35 और इधर भी 0.35 बाई। ये देखो, आप जैसे ऐसे करोगे ना, सेंटर में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट घटता चला जाएगा। आप जैसे जैसे इसको देते चले जाओगे, जैसे ये देखो 0.38 कर दिया, इधर भी इसको हटा के मैं 0.38 कर देता हूँ। अब ये देखो सेंटर का प्रॉफिट 1800 पे आ गया जो 2500 पे था। पर होगा क्या, जो आपकी ब्लू लाइन है वो और फ्लैट होती चली जाएगी और आपको इसका फ़ायदा होगा। अब देखो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या दिखा रहा है, ये 1200 कुछ 5% के आसपास है। बट क्या हमें इसकी नीड है क्या? नहीं, मुझे नीड एक वीक में एक्चुअली में कितने की है, इन हैंड प्रॉफिट 1% की मुझे नीड है एक वीक में। तो अगर मेरे कैपिटल के 2229 रुपये भी इन हैंड मुझे मिल गए आफ्टर चार्जेस, तो भी मैं इस ट्रेड को निकाल दूंगा। मैंने अपनी सेफ्टी के साथ स्टार्ट किया था। बट अगर देखो मार्केट दूर कल के कल यहाँ खुल गया, मैं तो कहता हूँ 75,000 या इस जगह पे खुल गया, इस एरिया में भी, तो मेरा लॉस देखो 3500 रुपये का लॉस है। इस एरिया में डायरेक्ट खुल गया तो अपर साइड में थोड़ा सिक्योरिटी कम रहती है, बट यहाँ पे भी लॉस कम है। तो होगा क्या, अगर इसी की जगह आप इतने बड़े एरिया में आयरन कॉन्डोर बनाते, जैसे कि मैं इन दोनों को हटा देता, ये भी हटा दिया और इस साइड से भी दोनों हटा दिया, जैसे कि ये रहा और ये रहा, दोनों मैंने हटा दिए, और मैं सेम एक्सपायरी पे जाता हूँ। ठीक है, और सेम एक्सपायरी पे जाके हेजेस बाई करता हूँ। ठीक है, तो जो सेलिंग है मेरी, ये रही सेलिंग, और मैं हेज बाई करता हूँ मैंने 20 या 22 सेल किया है ना, तो हम हेज बाई कर लेते हैं 10 दूर का, ये बाई किए और 3 लॉट सेम कर लिए। अपर साइड में भी 13 लिया मैंने, ये रहा 13 या 14, ये बाई किया और इसको भी 3 लॉट कर लिया। अब देखो क्या होता, सेम चीज़ में अगर मैं अपर साइड में मार्केट चली जाती है और 1% भी मूव कर रही है, मेरे 4000 जा रहे हैं। इस तरफ भी मार्केट जब 1% मूव कर रही है, मेरे 2000 जा रहे हैं। मेरा प्रॉफिट कितना रह गया, 15,000 से
6,000, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे लॉस देखो 11,000 और इस तरफ लॉस है 23,000, जो कि 12,000 के आसपास भी जा सकता है। बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि इसमें जो आपकी जो रेंजेस है, रेंज कम होती चली जाती है। वहाँ पे जब मार्केट आपके अगेंस्ट में या दूर जाएगा तो आपके मेन प्रॉफिट वहाँ शुरू होते हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा कैंडल स्प्रेड्स में आपको मिलता है और MTM स्विंग लो हो जाता है। तो ये चीज़ कैंडल स्प्रेड्स के लिए बहुत बेहतर है। अब मैं आपको निफ्टी, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो वीकली बेसिस में, तो मैं निफ्टी में जाता हूँ, ठीक है। और ये मैं निफ्टी में गया, गो टू ATM, ठीक है। अब हमारे पास अभी निफ्टी के 4 दिन है, बट मैं 11 और 25 पे बना के आपको दिखाता हूँ। आपको बस एक टाइम का वेरिएशन रखना है, बाकी कुछ नहीं। ये लिया आपने 0.25, 11 तारीख का सेल मारे 3 लॉट, ठीक है। इधर भी 0.21 सेल मारे 3 लॉट, ठीक है। अब मैं गया 14 जुलाई, 30 जून और 14 जुलाई के बीच में। अब यहाँ पे मुझे जो BC था उसको बाई कर दिया मैंने 2 लॉट, और इधर से भी 20 डेल्टा बाई कर दिया मैंने, ये रहा बाई 2 लॉट। अब एक लॉट बचा है, वो मुझे 5 से करना है, तो मैं कर सकता हूँ लगभग 40 डेल्टा कर सकता हूँ मैं बाई 1 लॉट, और इधर से भी 40 डेल्टा बाई 1 लॉट। अब ये देखो, ये ग्राफ चल के आएगा आपके पास, और इस ग्राफ के बेहतर जो रिजल्ट्स हैं, देखो आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट बहुत बड़ा है, ठीक है। अब मार्केट आपकी साइड में घूमेगी और टाइम व्यतीत करेगी, तो आपके पास सेंटर में एक लॉस है 930 रुपये का, जो कि IV से भर जाएगा। अगर मार्केट गिरती है और वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है तो ये भरा जा सकता है, ये ऊपर की तरफ इंक्रीज कर जाएगा। तो ये अभी इस वक्त लाइव अगर मुझे बनाना होता तो ये कैलेंडर स्प्रेड लाइव में निफ्टी के ऊपर ये बनता, अगर मैं आज से 11 दिन बाद का बनाता और मेरे पास टाइम है, मौका है। अब देखो ये कहाँ से कहाँ तक की रेंज को कंट्रोल करता है, 24,500 की रेंज को कंट्रोल करता है और 23,600 की रेंज को कंट्रोल करता है। अगर मार्केट इसके बीच में बना रहा या इवन मूव करता रहा या साइडवेज थोड़ी देर घूमा फिर बाद में स्पाइक मारी, तीनों सिनेरियो में मुझे प्रॉफिट होगा। और मुझे प्रॉफिट चाहिए कितना, मेरा मार्जिन 2 लाख रुपए लग रहा है, मुझे 1% चाहिए वीक का। तो 10 दिन है, 30 दिन होते हैं, 3 बार में मुझे कितने कमाने, 4% इन हैंड, तो मुझे 1.5%। तो मतलब मुझे अगर 1% 2,000 और लगभग 3,000 का प्रॉफिट अगर मुझे कभी भी इस स्ट्रेटजी में दिखेगा तो मुझे इससे निकल जाना है। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब हो सकता है कई लोगों को ये वाला जो टॉपिक हो या ये वाली जो स्ट्रेटजी हो थोड़ी सी टफ लगे, या फिर थोड़ी सी लगे कि यार ये क्या बना दिया, ये कैसे बना दिया। बट मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, इसके लिए मैंने डिटेल्ड बहुत बार वीडियोज़ बनाए हैं, बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं। बट मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं बनेगा। ये मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि क्योंकि लो विक्स वापस से आ गई है, हम 28 की विक्स से वापस से 12 पे आ गए, बट अभी भी हम वहीं खड़े हैं। आप में से कमेंट करके बताना कि कितने लोगों ने इस वॉर की बढ़ी हुई प्रीमियम्स का फ़ायदा उठाया। ये आप सबके लिए एक होमवर्क है। सब लोग कमेंट करो कि वॉर में जितना भी प्रीमियम बढ़ा हुआ था, 28 की विक्स चली गई थी, इतना सारा प्रीमियम था आपके पास, आप बेच के कैसे भी पैसे कमा सकते थे। कमेंट में बताओ आप में से कितने लोगों ने पैसे कमाए हैं, और कितने कमाए, और गवाए हैं तो कितने गवाए, ये आपको कमेंट में बताना है। और वीकली बेसिस पे ये अगर ट्राई करना है तो क्या ये चीज़ मंथली बेसिस पे बना सकते हैं? ऑब्वियसली आप इसको मंथली बेसिस पे बना सकते हैं। मंथली बेसिस पे रेंज थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 0.2 डेल्टा मंथली में और दूर चला जाएगा। आप 1.5 SD के आसपास तक कवर कर सकते हो, जो कि और बेहतर सिनेरियो होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो टाटा बाय बाय एंड थैंक यू। और लाइक जरूर करना एंड कमेंट जरूर करना कि आपने इस वॉर सिनेरियो से क्या फ़ायदा उठाया या आपको क्या नुकसान हुआ।